आइए साथियों, आज भी हम अपने करंट अफेयर्स की क्लास की ओर चलते हैं। आज बस दो लाइनें आपके लिए कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से जो टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। अरे जाकर कोई आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। न झुकेंगे न दबेंगे, चुपचाप पढ़ाई करेंगे और ऐसी पढ़ाई जबरदस्त करेंगे कि आने वाले टाइम में सिलेक्शन बिल्कुल हमारे साथ में, हमारे पास में एक कागज के रूप में बैठा होगा। आज टेस्ट हुआ था, टेस्ट की सारी जानकारी हम कुछ देर बाद देंगे। पहले हम सबसे पहले अपनी पढ़ाई की ओर चलते हैं। भारत 2031 तक कितने परमाणु संयंत्र इकाइयों को चालू करेगा? तो ये करेगा 20। भारत 2031 तक 20 परमाणु संयंत्र इकाइयों को चालू करेगा। हम किसी दिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कोई अच्छा सा कंटेंट लाकर आपको थमा देंगे। आप तब तक पढ़िए। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जैसे अध्यक्ष हैं, योजनाएं हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सी का पेपर हुआ था। जो हमारे कोचिंग के विद्यार्थी हैं, पेपर देख लें और कोचिंग के नोट्स देख लें, कोचिंग की पढ़ाई देख लें। क्या जबरदस्त पूरा पेपर फंसा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र जी देकर आए हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। अभी उन्होंने हमको बताया। भारत में 2031 तक कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयों को चालू करेगा? 20। आप कहेंगे सर क्यों? 20 इकाइयों से क्या होगा? 15,000 मेगावाट, 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। नोट कर लीजिए, भारत 2031 तक कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाइयों को चालू करेगा? 20 इकाइयों को चालू करेगा। आपको अगर बताना है तो बताओ, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? बताइए। काकरपारा बताइए कहाँ है? बहुत कुछ आता है। इतने कम समय में आपको बहुत कुछ ज्यादा देने का प्रयास करता हूँ, फिर भी कुछ महान विद्यार्थी हैं, महान लोग हैं, ये इतनी अच्छी वीडियो छोड़कर न जाने कौन से जरूरी काम में फंस जाते हैं। पता नहीं दोस्त। आइए पढ़ते हैं। जल विवाद को लेकर किन दो राज्यों के बीच पेन्नार नदी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया जाएगा? तो ये भैया बनाया जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों को लेकर पेन्नार नदी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया जाएगा। कितने महीने का समय दिया गया है? तो केंद्र को 3 महीने का समय दिया गया है। क्लियर हो गई बात? अच्छा पढ़ेंगे तभी अच्छा सब होगा आपकी लाइफ में। और बता दें आपको, टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। इसका आंसर है। किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है जो सभी सुरक्षा के मानकों को पूरा करे। जो एयरलाइन सभी सेफ्टी के मानकों को पूरा करे, उसी ने ये अवार्ड जीता है। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है स्पाइस जेट ने। स्पाइस जेट एयरलाइंस ने ये खिताब जीत लिया है। नवंबर माह में मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही है? मुद्रास्फीति क्या होती है? जब आम चीजें महंगी होने लगे, इन्फ्लेशन को कहते हैं मुद्रास्फीति। जितने विद्यार्थियों ने हमसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको सबको मालूम है कि गरीबी कभी भी नोट छापकर मिटाई नहीं जा सकती। पता लगाओ कौन सा ऐसा देश है जिसने नोट छापकर गरीबी दूर करने का प्रयास किया और वहां 500 रुपया लीटर दूध हो गया। एक पार्ले जी का मिलेगा 1000 रुपए में, कोई किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। इसलिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कई सारे ऐसे स्कीमें होती हैं, ऐसी योजनाएं होती हैं।
आज एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर योजनाएं बहुत पूछी जा रही हैं, तो आप सब कुछ योजनाएं भी पढ़ा दीजिएगा। तो आप निश्चिंत होकर वीडियो को देखते रहिए, आपके लिए योजनाएं। और एक विद्यार्थी ने कहा था नई नियुक्तियां, ये सारी चीजें आपको रिवाइज कराते रहेंगे यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे। नवंबर माह में मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत रही है, ये बहुत अच्छी बात है। मुद्रास्फीति घटकर 5.85% रही है। अगर इसकी अक्टूबर में बात की जाए तो अक्टूबर में इसकी थी 8.39%, दोहरा कम हो गया है एक साथ में। किस राज्य को गामोचा को जीआई टैग दिया गया? आज भी जीआई टैग से प्रश्न पूछा गया था टेस्ट में, आज टेस्ट हुआ था। टेस्ट के टॉपर का भी नाम हम लेते हैं, आप बस धैर्य बनाए रखिए। किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया? तो ये राज्य कौन था? ये राज्य है असम। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है असम। कौन सा राज्य है? किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया? असम के राज्य को दिया गया। आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। आप इतनी जल्दी लिख नहीं पाएंगे हमारे साथ, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है। क्वेश्चन लिखे रहेंगे, आंसर हम बताते रहेंगे। समय नहीं है इतना कि समय को समय दिया जाए। फटाफट आइए, पढ़ लीजिए, बढ़िया गुनगुनी रजाई में बैठे रहिए। ठंड बढ़ गई है, जो बेचारे बाहर नहीं निकलते शाम को सूर्यास्त होने के बाद, उन्हें हम बता दें भैया आगे जाना तो टोपा मफलर और जैकेट आकर पहन के जाना, नहीं तो बाद में उधर से आओगे तो मित्र लिफाफा बन जाओगे, पढ़ाई भी आपकी बाधित होगी, तबीयत भी खराब हो जाएगी। आजकल बच्चों की संख्या कुछ इसलिए भी घटती जा रही है कि वो अधिक ठंड के प्रकोप से चलते चलते लापरवाही के बरतने के कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उनका, जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। पूरे साल वो कमजोर रहते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग दिया गया है? तो गमोचा, पहले तो गमोचा समझिए होता क्या है। अब गमोचा होता है एक प्रकार का तौलिया, जिसके अगर शाब्दिक अर्थ किया जाए, ये लगभग हर घरों में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक जगह की इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ये गमोचा को जो जीआई टैग दिया गया है वो दिया गया है असम में, असम राज्य। और सब ये जो जीआई टैग देने की जो प्रथा है, ये कब से चालू की गई? तो ये 15 सितंबर 2003 से चालू की गई है। जिनको जीआई टैग का बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए वो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज वीडियो नंबर पार्ट जो है वो मेरे ख्याल से 31 है। 30 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और जिनको करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा मजबूत करना है वो इन पार्टों को निपटा दें। बस जो जितना निपटाएगा उतना ही उसमें निखार आएगा। सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग किसे दिया गया। सबसे पहले जीआई टैग दिया गया दार्जिलिंग की चाय को। सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। ज्वाइनिंग ले लीजिए, फिर दार्जिलिंग एक बार जरूर घूमकर आए। ठीक। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है महान देश अमेरिका। भारत में क्या है? भारत में बैन है। भारत में ये कानूनी है कि नहीं है? कुछ बुद्धिजीवी लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। भारत में समलैंगिक विवाह जो है कानून, ये है या नहीं है? विजय दिवस की बात करते हैं। विजय दिवस की भारत ने किस मिसाइल, अच्छे प्रश्न अब आए हैं। 2 प्रश्न आज के हमारे फेवरेट हैं और इन पर हम थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। विजय दिवस कब मनाया? अभी अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी में कुछ चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की थी। बताते हैं कि चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, भारतीयों की संख्या कम थी, लेकिन 1.25 लाख थे एक लड़ावा, 1.25 लाख थे एक लड़ावा, चिड़िया नुमा बाज लड़ावा। कुछ इसी तरीके से पंक्तियां हैं, कुछ हम समय भूल गए हैं। कहने का अर्थ था कि ये वो धरती है जो 1 से 1.25 लाख लड़ जाए तो 1.25 लाख हार जाते थे और 1 जीत जाता था। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला
अरुणाचल प्रदेश में विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, उसकी कहानी की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विजय दिवस भैया मनाया गया 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को क्या हुआ था जो विजय दिवस मनाया गया, आपको बताते हैं। 16 दिसंबर 1971 को एक भारतीय इतिहास में बहुत ही बड़ी घटना घटी, जो ये कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, छोटा सा ही नक्शा बना लेते हैं। यहाँ पर है बांग्लादेश और यहाँ पर है पाकिस्तान, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ से इधर का प्रशासन चलाना बहुत ही मुश्किल था, इनके अत्याचार काफी बढ़ रहे थे, जिससे लोकल के लोग बहुत ही परेशान थे। यहाँ से मदद मांगी गई भारत के लिए, मतलब भारत से मदद मांगी गई और फिर भारतीय सैनिकों ने जाकर वहाँ जो जमावड़ा किया है वो आप लोगों से कुछ भी छिपा नहीं है। फिर भी अगर आपको जानना है तो एक 13 दिन का युद्ध हुआ था। 13 दिन का युद्ध हुआ था जिसमें इनको बहुत ही धोया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा, और बांग्लादेश की भी एक राजनीतिक पार्टी इसके साथ में थी। तो ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्लास बड़ी हो ना हो, क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, लेकिन तुम मित्र थोड़ी देर रुके रहना, नहीं तो अपना कुछ ना जाता इसमें तेरा घाटा। ठीक है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्म समर्पण कर दिया था। भारतीय इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद ये आज तक की सबसे बड़ी हार है। देख लीजिए, समझ लीजिए, याद रहे तो देख के याद कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी बाद में रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लेना, पढ़ते रहना मित्र। टेस्ट के टॉपरों की भी अभी बात करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये मिसाइल का नाम है अग्नि 5, जो दुश्मनों में क्या करेगी? फायर का काम करेगी। दुश्मनों में क्या करेगी भैया? फायर का काम करेगी। किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? अग्नि 5। देखिए लिखते हैं भाई साहब, अग्नि 5 का सफल परीक्षण तवांग जिले, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अग्नि 5 का सफल परीक्षण तवांग जिले अरुणाचल प्रदेश में किया गया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। और इसे क्या कहते हैं? फायर एंड फॉरगेट। क्या गजब की बात कहते हैं अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। कहते हैं दागो और भूल जाओ, अपना काम इसका तो हो ही जाएगा। दागो और भूल जाओ, ये काम हो जाएगा। किसका काम हो जाएगा? जिसके देश पर ये दब जाएगा। और यही तवांग जिले में ही चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी और एक झटका और लो, अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण तुम्हारे ही सामने कर दिया है। और वैसे भी यहाँ का साधारण आदमी और वहाँ का बॉडी बिल्डर बराबर है। तुम आँख तो हमारे बराबर खोल नहीं पा रहे, तो आँख तुम दिखाओगे कैसे? ठीक है, बताया नहीं है। चीनी सैनिक के लिए भी 2 लाइनें हो जाए, चले छोड़े नहीं होगी, मन नहीं। ठीक है, पढ़ लिया हमने। और नवोदय 2 पॉइंट योजना किस राज्य में शुरू की गई, इसको भी बताते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है और अभी कुछ बता देंगे एक्स्ट्रा जानकारी। अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है असम राज्य। असम राज्य
अगर हम असम राज्य के सीएम की बात करें तो आप जानते हैं हेमंत बिस्वा। सीएम हेमंत बिस्वा है। और अरुणोदय 2.0 की योजना शुरू की गई है। मतलब 2.0 का है कि एक चरण पूरा हो चुका है, ये दूसरा चरण है। अगर हम इसकी टोटल लॉन्चिंग की बात की जाए तो ये, अगर हम इसकी टोटल लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो ये 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। अरुणोदय योजना, अरुणोदय योजना 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना भी है आप लोगों के लिए। टॉपर के नाम है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। ये मौका है दोस्त, गंवाना मत। बैठे बैठे सफलता आपके दरवाजे आई है चैनल के रूप में। रोज बढ़ना, आगे बढ़ जाओगे, इसकी जिम्मेदारी है मेरी। ईश्वर पर विश्वास और अपना कर्म तकदीर बदल देते हैं। और जब तकदीर बदल जाती है तो बेटा तस्वीर बदल जाती है, तो भैया तस्वीर बदल जाती है। अब हम टेस्ट की बात करते हैं। टेस्ट बहुत ही गजब और शानदार था। टेस्ट में पिछले टेस्ट के जो सुपर 20 क्वेश्चन सौरभ सर ने डाले हैं उसे जरूर देख लें। सौरभ सर के जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं चैनल में, उन्हें जरूर देख लें। उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जो नहीं आए थे वो किसी कारणवश नहीं आए थे तो उनके लिए अगले टेस्ट की तैयारी करें। वो जो नहीं आए थे वो अगले टेस्ट की तैयारी करें, अगले टेस्ट की तैयारी करें। महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि कल दिनांक 17 है, कल 18 दिसंबर 2022 को दिन रविवार, दिसंबर 2022 दिन रविवार को कोचिंग संस्थान में पूर्णतः अवकाश रहेगा। पूर्णतः अवकाश रहेगा। मित्रों, साथियों, इसको नोट कर लीजिए। आज के टेस्ट पेपर का यदि आपको मैथ और रीजनिंग का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको मिल जाएगा। अगर हमारे सब्जेक्ट के चाहिए तो हमारे सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। आप जो कहेंगे वो आपका काम हो जाएगा। और अब बात करते हैं टॉपर की लिस्ट में। तो जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि दूसरी बार टेस्ट में टॉप किया है भाई चंद्रप्रकाश जी ने। चंद्रप्रकाश जी ने भैया टॉप कर दिया है। और विश्वास मानिए 3 टेस्ट और बचे हैं। मेहनत करते रहना और सफलता जरूर मिलेगी। लड़कियों में अंशिका वर्मा जी ने टॉप किया है। वैसे तो टॉप एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी तबीयत खराब होने के साथ साथ बहुत अच्छे नंबर आए, तो इसलिए मैंने इनका नाम ले लिया। एक बहुत अच्छी कोशिश। और फिर अगले टेस्ट में देखते हैं किसके नंबर अच्छे आएंगे। फिलहाल हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लें, जो कि हमारी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। कमजोर दिल वाले न देखें, पता नहीं सोचेंगे क्या पढ़ा देते हैं ऐसा। चलिए आइए हम बात करते हैं योजनाओं की। पहली योजना है हमारी लाडली लक्ष्मी योजना, और जिनके आगे 2.0 मतलब दूसरा चरण है। दूसरी चारा विजयी योजना, 3-3 करके। तीसरी है हिम प्रहरी योजना। अब बताइए, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश राज्य की है। चारा विजयी योजना हरियाणा की है। हरियाणा में भी एक चीज और की गई है जो कि टेस्ट में भी था।
अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आप कहेंगे सर हरियाणा में मनाया गया। हिम प्रहरी योजना भैया उत्तराखंड राज्य की है। ये 3 योजनाएं हो गई हैं। नोट कर रहे हो तो नोट जरूर कर लेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार भाई साहब, नहीं तो टेस्ट में और पेपर में होने में दिक्कत आएगी। न मानो तो पढ़ो और फिर आओ हमारे यहाँ और फिर हम आपको बताते हैं तैयारी कैसे की जाती है, फुल स्ट्रेटजी बताई जाएगी। दलित बंधु योजना कहाँ की है? तेलंगाना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ये बताइए भाई साहब कहाँ की है? 5 में। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना भी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की है भैया? मध्य प्रदेश की। और बताते हैं आपको नेथन्ना बीमा योजना कहाँ की है? नेथन्ना बीमा योजना बताइए कहाँ की है भैया? यह है तेलंगाना सरकार की। ठीक। मातृशक्ति उदय मातृशक्ति, चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कुछ आज स्पीड ज्यादा ही होगी क्योंकि थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा गम, थोड़ा सा गुस्सा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना कहाँ की है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अगर ये योजना देखना है कहाँ की है तो कहाँ की है? ये योजना भैया है हरियाणा की। हरियाणा की योजना है। और कुछ और बाकी योजनाएं हम आपको धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे। कुछ योजनाएं कल बता देंगे, कुछ योजनाएं आज बता देंगे, सब हो जाएगा धीरे धीरे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी लोग थोड़ा डट कर मेहनत करिए मित्र। समय है, बहुत कीमती है, समय दोबारा नहीं मिलता। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं वे कुछ कर जाए, कुछ बन जाए, ऐसी हमारी ईश्वर से हमेशा प्रार्थना रहती है। बस मेरा ईश्वर से यही कहना है, हे भगवान सबको देना, शुरुआत हम ही से करना। सबको सारी खुशी देना लेकिन शुरुआत हम ही से करना। ये बात हम कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब ऊपर से धीरे धीरे मिटाते रहेंगे और आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे। बढ़िया सा लिखते हैं। कुछ हाल ही में हुई नई नियुक्तियां बहुत सारी आप पढ़े होंगे लेकिन भूल गए होंगे। जैसे सबसे पहले है यूपीएससी के नए अध्यक्ष। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है भैया? ये है डॉक्टर मनोज सोनी। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष, आप इसरो की स्थापना आज हमें बताइएगा कब हुई थी? तो ये कौन है? एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना अगर बता सकते हो तो बताइएगा कब की गई थी। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बता देते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप टर्की। ठीक, पढ़ते रहिए मित्र। क्या कि जिससे भी आसान कोई काम हमें बताते हो तो मोटिवेट कर दिया करो सर।
अरे इसमें क्या मोटिवेट करने, कोई काम धाम करो, कहीं 10,000 सीढ़ी चढ़नी हो तो हम तुम्हें मोटिवेट करें, इसमें क्या है? बैठे कापी खोले, किताब खोले और देखें कहीं सर्दी क्या पढ़ाई है। अच्छा, खटखट रिवाइज किए, कहीं अच्छा कौन चैप्टर चला, परसेंटेज 10-20 सवाल लगा लिए परसेंटेज के, रीजनिंग, अच्छा हिंदी विलोम सब, बस हो गया काम। हो क्या करना है? सारा टाइम आपका 4 घंटे कोचिंग, 4 घंटे सेल्फ स्टडी। आज अभी आपको बताते हैं, चलो यही बताते हैं क्या करना है। कुछ भी नहीं करना, हम बता रहे हैं आपको, बस आप इस हिसाब से काम करिए। बस ये है डेली के लिए, वैसे तो ना बताते कभी, लेकिन चलो आप बता देते हैं। देखिए 4 घंटे पढ़ना, 4 घंटे कोचिंग, 4 घंटे सेल्फ स्टडी, 4 घंटे कोचिंग, 8 घंटे हो गए। 2 घंटे अपना खाना पीना, खाने पीने में 2 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा, और कितने हो गए? 10 घंटे हो गए। 6 घंटे सोना, 6 घंटे से ज्यादा थोड़ी सोओगे, 16 घंटे हो गए। अब कुछ मान भाव कहेंगे सर 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अरे भाई साहब 24 घंटे होते हैं दिन में, 8 से भाग कर दो, 8 3 24, 33% टाइम सोने में बिता दोगे। मतलब तुम 100 साल जिंदा रहे, अगर मान लीजिए 100 साल में खा के जिंदा रहे, जब 33 साल सोते ही रहे। बात समझिएगा बहुत ध्यान से। तो 6 घंटे, 16 घंटे हो गए। अब आपके पास सीधे सीधे बचते हैं 8 घंटे। तो भाई साहब 8 घंटे आप कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस 4 घंटे और 4 घंटे, 8 घंटे आप अपनी पढ़ाई कर लीजिए, फिर देखिए आप कितना इम्प्रूवमेंट कर जाते हैं। अरे घंटों में बांटोगे, बहुत सारे काम हो जाएंगे आपके, ठीक है? वैसे तो ये सारी बातें कोचिंग में ही बताते, लेकिन आज हम आपको भी बता दिए हैं, क्योंकि आप भी हमारे छात्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। नाम याद रखिएगा। भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे। भारत का महान्यायवादी किसे बनाया गया? भारत का महान्यायवादी किसे बनाया गया है? अगर आप हमसे चाहते हैं पढ़ाई का बात, चाहते हैं अगर टाइम टेबल बनवाना, तो मित्र ऐसा टाइम टेबल सेट कर देंगे कि तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। बस तुम्हें एक काम करना है, हमें बताना पड़ेगा, और आपके पास बताने का जरिया सिर्फ और सिर्फ है कमेंट बॉक्स। और अगर किसी माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत का न्यायवादी किसे बनाया गया? आर वेंकटन मणि को बनाया गया। एनसीबी के महानिदेशक किसे बनाया गया? आगे खतरनाक क्वेश्चन। एनसीबी के महानिदेशक किसे बनाया गया? बताइए। आपके पास भी मौका है। अब तो बहुत खास स्टूडेंट बचे होंगे जो रोज पढ़ते हैं, बाकी तो सब जा चुके। जिनको जाना था, जल्दी थी, वो चले गए। एनसीबी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सत्यनारायण प्रधान जी को। सत्य नारायण प्रधान। दोस्तों एक साइड में खुलेंगे, मन परेशान हो जाता है।
एनसीपी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? सत्यनारायण प्रधान जी को बनाया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया है? जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सुबोध कुमार जायसवाल। किसे बनाया गया है भैया? सुबोध कुमार जायसवाल को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा मतलब एडजस्ट करते रहना, ब्लर नहीं होगा अगर मन से पढ़ोगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन, हमने ये बात बता दी आपको है। अगर आपके मोबाइल स्क्रीन ब्लर हो गई तो आप बिल्कुल मान के चलिए मन से मित्र नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ दिखावा कर रहे हो। एस चंद्रा, इसे एस चंद्रा को बनाया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो ये एक हमारे मित्र हैं, उनका भी नाम है आशीष कुमार चौहान। हम तो उन्हीं से याद करते हैं उनका नाम, आशीष कुमार चौहान, इनको बनाया गया है। आप भी इस हिसाब से याद रख सकते हैं। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक दो और बता देते हैं, चलिए एक दो और बता देते हैं। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा, ये आपकी इच्छा है, आप तो बस पढ़ते रहिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, जाति आयोग के अध्यक्ष। ये आपका होमवर्क है, ये कहानी है। कल संडे हॉलीडे है, टेस्ट नहीं है। टेस्ट आपका इसी हफ्ते में किसी भी दिन लिया जा सकता है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे और अच्छे बने रहिए। चंद्रप्रकाश जी थोड़ी और मेहनत करें। कुछ विद्यार्थियों की मजबूरी के कारण वो नहीं आ पाए, तो उनको अभी हमारा यही कहना है कि कोई बात नहीं, अगले टेस्ट की तैयारी करिए। समय एक सा नहीं रहता, समय तो बदलता रहता है, समय परिवर्तन होता रहता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसी बात बताओ जिसे मैं सुख में पढ़ूं तो ज़्यादा सुख ना हो और दुख में पढ़ूं तो ज़्यादा दुख ना लगे। तो बीरबल ने एक बात कही थी कि यह समय भी नहीं रहेगा। बीरबल ने एक दीवार पर बात लिख दी, यह समय भी नहीं रहेगा। यही बात मैं भी आपसे कह रहा हूँ, यह समय भी नहीं रहेगा। मस्ती से तैयारी करते रहिए। जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन सब किस्मत बदल जाएगी। इसी के साथ आप तैयारी करिए। यहीं तक हम आपके साथ में बने रहे। जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है उन्हें ज़रूर थोड़ा बहुत नहीं बहुत अधिक मात्रा में लाभ मिला होगा। वीडियो ब्लर ना हुई हो तो समझ लेना अपने मन से पढ़ाई की है। टेस्ट के टॉपर भी रहे आज चंद्रप्रकाश जी हैं और आप लोग भी देखते हैं अगले शनिवार को बहुत कड़ी चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने। हर कोई ये टॉप करने की होड़ में लगा हुआ है। टॉपर तो कोई एक ही होगा। आओ इस मैदान में आगाज करें एक नई जीत का,
एक नई तैयारी के साथ एक नई जीत आपका इंतज़ार कर रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय